आप इसके लिए सालों से प्रशिक्षण ले रहे हैं। आप जानते हैं कि आप तैयार हैं। आप दरवाजे की दहलीज पर खड़े हैं। आप एक गहरी सांस लेते हैं और साहसपूर्वक इसे खोलते हैं। आप अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन से बाहर कूदते हैं और अंतरिक्ष की विशालता में चले जाते हैं। यह कभी पुराना नहीं होता। आप ट्रांसमीटर डिवाइस पर कहते हैं। जब भी आप अंतरिक्ष में चलते हैं तो आपको पंख जैसा महसूस होता है, बेशक सूट को छोड़कर। यह सच है कि उस आदमी ने आपको एक दिन बताया था, अंतरिक्ष यात्री सूट आपके शरीर की गति को 20% तक सीमित कर देता है। आपके लिए इसका मतलब है कि आपके बाहरी अंतरिक्ष में अनाड़ी होने की संभावना 20% अधिक है, जो कभी भी अच्छी संभावना नहीं होती है। स्पेस वॉक के दौरान गलती की बहुत अधिक गुंजाइश नहीं होती है। आप अंततः डॉकिंग पोर्ट पर पहुंच जाते हैं। आप चारों ओर देखते हैं और स्टेशन के उस हिस्से को देखते हैं जिसे ठीक करने की आवश्यकता है। यह वह जगह है जहां अन्य अंतरिक्ष शटल पृथ्वी या अन्य ग्रहों से आने पर डॉक करते हैं। लगभग 1 सप्ताह पहले बृहस्पति से आने वाले एक शटल ने लैंडिंग का गलत अनुमान लगाया और पोर्ट का एक टुकड़ा तोड़ दिया। आपने अपने सूट की बेल्ट पर नई ढाल लगा ली है। अब आपको बस इसे पेंच करना है। स्टेशन पर आपने पानी के नीचे घंटों प्रशिक्षण लिया है। ऐसा करने के लिए आपको आवश्यक प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिए पूल के अंदर एक भारी, गर्म, असुविधाजनक सूट पहना था। आने वाली सारा ट्रांसमीटर पर चिल्लाती है। आपके पास यह पूछने का भी समय नहीं है कि क्या, क्योंकि अंतरिक्ष मलबे का एक बेतुका तेज तूफान आपको चौंका देता है। यह आपके आसपास की हर चीज को हिला देता है। आप उस पट्टे को कसकर पकड़ने की कोशिश करते हैं जो आपको सुरक्षित रखता है, लेकिन ओह नहीं, मलबे का एक टुकड़ा आपके हेलमेट शील्ड से टकराया। अंदर आओ बॉब, क्या तुम हो? सारा रेडियो के माध्यम से आपसे पूछती है। आप प्रभाव से थोड़ा चौंक गए, लेकिन सब कुछ ठीक लग रहा है। उल्कापिंड आखिरकार चले गए हैं, इसलिए अब आप अपने काम पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं। आप रस्सी को खींचते हैं जो नई डॉकिंग शील्ड को आपके शरीर के करीब जोड़ती है, लेकिन रस्सी के दूसरे हिस्से पर कुछ भी नहीं है। आप खुद से सोचते हैं, हम अंदर आओ सारा, हमने एक खोई हुई ढाल खो दी है। मैं दोहराता हूं, हमने एक खोई हुई ढाल खो दी है। यह एक बहुत गंभीर स्थिति है और आप इसके बारे में जानते हैं। अंतरिक्ष में गिरने वाली कोई भी चीज अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन या अन्य अंतरिक्ष वाहनों से टकरा सकती है। आप अपने प्रशिक्षण को याद करने की कोशिश करते हैं, लेकिन आपका दिमाग खाली हो जाता है। यह उस समय से भी बदतर है जब आपने अपनी प्रेमिका का पसंदीदा सिरेमिक जार तोड़ दिया था। सारा, जो आपके साथ जहाज पर मौजूद दूसरी अंतरिक्ष यात्री है, ट्रांसमीटर पर चिल्ला रही है। ओह नहीं बॉब, मुझे बताओ कि तुमने ऐसा नहीं किया। यह पूरी तरह से तबाही है। मैं बाहर आ रहा हूं। तुम ISS के नीचे ढाल को देखते हो। यह एक मध्यम आकार के कार के दरवाजे के आकार का है और यह काफी तेजी से घूम रहा है। इस परिदृश्य में क्या हो सकता है? ढाल वापस धरती पर जा सकती है और वायुमंडल में टूट सकती है। यह संभवतः आग पकड़ लेगी और नीचे जाते समय बिखर जाएगी, लेकिन वैसे भी यह नासा और आप दोनों को बहुत बुरा लगेगा। दूसरा विकल्प यह है कि कार के दरवाजे के आकार की ढाल गति प्राप्त करती है और यह ISS से टकराने के लिए पूरी तरह से परिक्रमा करती है, और आप उस मामले के लिए या कोई उपग्रह जो संयोग से एक समान कक्षा में है। बात यह है, अगर आपने कभी सोचा है कि अंतरिक्ष एक अनंत शून्य है, तो आप उस हिस्से को गलत समझते हैं। जब से विभिन्न देशों ने अंतरिक्ष में यात्रा करने के लिए पर्याप्त मजबूत उपकरण बनाना शुरू किया है, तब से अंतरिक्ष पहले से कहीं अधिक भीड़ भाड़ वाला हो गया है। लोगों से नहीं, बल्कि उपग्रहों से। क्षुद्र ग्रह और अंतरिक्ष मलबा। आपको यह जानकर आश्चर्य हुआ होगा कि पृथ्वी पर हर दिन उल्कापिंडों की वर्षा होती है, लेकिन वे इतने छोटे होते हैं कि ग्रह की सतह पर कोई भी उन्हें नोटिस नहीं करता। वे आमतौर पर जमीन पर गिरने से पहले राख में बदल जाते हैं। लेकिन यह सब नहीं है। इस मिशन पर आपके साथ जो हुआ, वह पहले कई अन्य मिशनों पर हुआ है। अंतरिक्ष यात्री बाहरी अंतरिक्ष में सामान खोते रहते हैं, इतना कि नासा को सभी मलबे की कक्षा को ट्रैक करने और निगरानी करने के लिए एक विभाग बनाना पड़ा। बस लापरवाही से इधर उधर तैर रहा है। जब किसी ने आपको बताया कि अंतरिक्ष में 23 जीरो सॉफ्टबॉल के आकार के मलबे के टुकड़े घूम रहे हैं, तो आप यकीन नहीं कर पाए। और अगर हम छोटी वस्तुओं की बात करें तो यह संख्या 5 लाख तक जाती है। जब आप खुद को खोलकर बिना किसी सुरक्षा के बाहरी अंतरिक्ष में खतरनाक तरीके से जाने वाले थे, तो आपने देखा कि सारा ने आपसे पहले ही यह कर लिया है। आप उसे अकेले ऐसा करने नहीं दे सकते, इसलिए आप उसके साथ जाने का फैसला करते हैं। आपकी जानकारी के लिए, यह नासा की हर पुस्तिका और प्रशिक्षण के विरुद्ध है जिसे आपने अपने जीवन में प्राप्त किया है। लेकिन आपको लगता है कि अगर यह विज्ञान 5 फिल्मों में काम करता है, तो यह हमारे लिए भी काम करना चाहिए, भले ही हम सभी जानते हैं कि यह सच्चाई से बहुत दूर है। सारा मलबे की ढाल के करीब है, लेकिन उसका शरीर का वजन उसे पूरी तरह से अलग दिशा में परिक्रमा करने के लिए मजबूर करता है। ठीक है, आप खुद से सोचते हैं, अब चमकने और हीरो बनने की आपकी बारी है। आप अपनी बाहों को वैसे ही हिलाने की कोशिश करते हैं जैसे आप पानी के नीचे करते हैं, लेकिन अंतरिक्ष में कोई घर्षण नहीं होता है। आप दुष्ट उपकरणों को बचाने के लिए तितली तैरकर अपना रास्ता नहीं बना सकते। आप सारा से संपर्क करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वह अंदर नहीं आती। मुझे लगता है कि अब आप अकेले हैं।
किसी कारण से आप फ्लोटिंग कार डोर शील्ड के समान मार्ग पर परिक्रमा करना शुरू कर देते हैं। यह आपके द्वारा खुद पर बांधे गए सामान की मात्रा के कारण हो सकता है, या शायद यह उस सुबह आपके द्वारा खाए गए नाश्ते की बरिटो थी। आपको ऐसा लगता है कि आप फिल्म ग्रेविटी में जॉर्ज क्लूनी हैं। नहीं, इससे भी बेहतर आप ओबी-वॉन केनोबी की तरह महसूस करते हैं। हाँ, आप अभी जेडी की तरह मजबूत और शक्तिशाली महसूस कर रहे हैं। आप अपने हाथों को अपने शरीर के आगे फैलाए रखते हैं। उम्मीद करते हैं कि आप धीरे से अंतरिक्ष मलबे से टकराएंगे और 3, 2, 1 और लैंडिंग सफल रही। बस मजाक कर रहा हूं, लेकिन हाँ, आप मलबे पर डॉक करने में कामयाब रहे। हुर्रे! अब आप क्या सोचते हैं? लगता है आपको अपनी उस योजना को थोड़ा और आगे बढ़ाने की जरूरत थी, है ना? आपके पास अभी भी मलबे को नियंत्रित करने का कोई तरीका नहीं है, और अब आपके पास मिशन कंट्रोल से संपर्क करने का कोई तरीका नहीं है। और उन्हें बताएं कि ऑब्जेक्ट और आप कहीं जाने वाले हैं। डरो मत, आप डरने के लिए इतनी दूर नहीं आए हैं। आप सबसे अच्छी चीज क्या कर सकते हैं? सबसे पहले पृथ्वी की एक मानसिक तस्वीर लें। यह यहां से कभी निराश नहीं करती। फिर आप संभावित परिदृश्यों को खेलने की कोशिश करते हैं जो हो सकते हैं। जिस स्थिति में आप हैं उसमें आपका सामान्य शरीर का वजन आपको पृथ्वी से बाहर निकालने के लिए पर्याप्त नहीं होगा। कक्षा, जिस काल्पनिक परिदृश्य में ऐसा हुआ उसमें आप शायद शुक्र की कक्षा में वैक्यूम हो जाएंगे और अपने जीवन का एक बहुत ही अप्रिय समय अत्यधिक गर्मी के बीच बिताएंगे। हालांकि ग्रीक पौराणिक कथाओं में शुक्र प्रेम का प्रतिनिधित्व करता है। इस ग्रह के करीब परिक्रमा करने में कुछ भी अच्छा नहीं है, और आप यह जानते हैं। यदि आप बहुत करीब चले गए तो आपका स्पेस सूट कभी भी गर्मी को झेलने में सक्षम नहीं होगा। यह केवल 250 डिग्री फ़ारेनहाइट के तापमान को बनाए रखने के लिए बनाया गया है, और शुक्र का वायुमंडल 700 डिग्री फ़ारेनहाइट तक गर्म हो सकता है। लेकिन ईमानदारी से सबसे खराब स्थिति उससे कहीं ज्यादा सरल है। आपका स्पेस सूट आपके कान, नाक और मुंह को पानी में डुबाने का फैसला कर सकता है। हाँ, ऐसा आपके पहले स्पेस वॉक पर हुआ है। आप देखिए, अपने स्पेस सूट को ठंडा और ठंडा रखने के लिए सूट 1 गैलन पानी पर निर्भर करता है। इससे कूलिंग सिस्टम बनता है। यह सिस्टम, जो आपके हेलमेट के पीछे रिसाइकिल की गई हवा को भेजने वाला है, कभी कभी लीक हो जाता है। और चूंकि आप बड़ी जगह के बीच में फंसे हुए हैं, आपके पास भागने के लिए सिर्फ यही जगह होगी। लेकिन रुकिए, क्षितिज पर क्या उभर रहा है? यह एक मॉड्यूलर स्पेस शटल है। आप चिल्लाने की कोशिश करते हैं, लेकिन आपके हेलमेट के बाहर कोई भी आपको सुन नहीं सकता। आप अपने हाथों से हाथ हिलाते हैं, लेकिन यह सीधे आपकी ओर आ रहा है। आखिरकार, आपको ढूंढने में मुझे जितना समय लगा उससे ज्यादा समय लगा, सारा ने कहा। जाहिर है, वह आपको जाने से पहले पकड़ने के लिए ठीक समय पर स्पेस स्टेशन पर वापस आ गई। निश्चित रूप से दुष्ट। लगता है मैं इस छोटी सी दुर्घटना के लिए कुछ अंतरिक्ष यात्री अंक खो दूंगा, है ना? आप कहते हैं, और हां, आप निश्चित रूप से खो देंगे। आज के लिए बस इतना ही। तो अगर आपकी जिज्ञासा शांत हो गई है तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। यदि आप और अधिक वीडियो चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और खुश रहें।